हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकर हाजिर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का हो गया, यूपी प्लस का हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, मतलब कोई भी वनडे एग्जाम, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व, वो भी बिना किसी फार्मूले के, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही कम समय में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। वही चाय की जो कीमत बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है। वो कह रहा है कि खपत में कितनी कमी करें कि जो उसका व्यय है वो ना बढ़े। ठीक, ये आपको निकालना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका रहता है कि जो इसकी कीमत का आधार है उसे 100 मान लो। ठीक, कैसे 100? देखो, हम मानेंगे पहले जो कीमत थी वो 100 रुपये थी, 40% की वृद्धि हो गई तो कीमत कितनी हो गई, 140। ठीक, पहले कीमत थी 100 और अब कितनी हो गई, 140। अब वो कह रहे हैं 140 की जब कीमत चाय की हो गई तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें जो इसका खर्च ना बढ़े। ठीक, तो देखो इनका जो डिफरेंस आया कितना आया, 100 से 140 हो गई, कितना डिफरेंस आया, 40 का। ठीक, अब 40 का जो डिफरेंस आया हम देखेंगे अब कीमत कितनी है, 140, तो इस 140 से इसे भाग करेंगे। ठीक, और गुणा कर देंगे 100। हमें क्या निकालना है, इसकी खपत में कमी प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो कमी प्रतिशत निकालेंगे भाई, जो इसकी अब की कीमत है उस पर निकालेंगे। अब देखो सोल्व करो इसे, 0 से 0 गया। ठीक, अब 4 को काटो 2 से, 2 बार जाएगा, और 14 को काटेंगे 2 से, कितनी बार जाएगा, 7। तो ये मिलेगा, देखो 2 की गुणा 100 से हो जाएगी, कितना मिलेगा, 200, और बटे मिलेगा 7। ठीक, 7 से जब 200 को भाग करो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका 28 सही 4/7%। ठीक, भाग करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसे अपने खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, 28 सही 4/7। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। यानी जो पेट्रोल वो खरीद रही है उसे, चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसका आधार में हम मानेंगे क्या, 100। भाई माना पेट्रोल की कीमत की पहले कितनी थी, 100 रुपये। ठीक, 19% बढ़ गई तो अब कितनी हो गई, 119। ठीक, लेकिन सुनीता ये चाहती है कि उसका जो खर्च बढ़े वो कितना बढ़े, 12% बढ़े। यानी 100 रुपये खर्च कर रही थी, अब वो चाहती है 12% बढ़कर कितना हो जाए, भाई 112 रुपये खर्च करना चाहती है। ठीक, तो देखो 112 का और 119 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 रुपये का। ठीक, अब 7 का डिफरेंस किस पर आया, भाई अब कीमत कितनी हो, 119। हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत वो अपनी उसमें कमी करे। तो 7 बटे कर देंगे 119। ठीक, और गुणा कर देंगे 100। इतनी बात क्लियर। 7 से 119 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। ठीक, ये आएगा आपका 100/17। ठीक, 17 से 100 को डिवाइड करोगे कितना जाएगा, ये आएगा 5.88। अब इसने पूछा है कि निकटतम पूर्णांक, तो देखो इसका निकटतम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, लगभग 6%। बात समझ आई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक, और इसका जो आंसर देना है वो दशमलव के एक स्थान तक सही देना है। ठीक, तो देखो इसे भी हम इसका कीमत का आधार मान लेंगे क्या, 100। मान लिया चीनी की पहले कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक, कीमत में जो बढ़ोतरी हुई कितनी, 18%, मतलब 100 की कितनी हो गई, 118 रुपये। ठीक, लेकिन व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जो खर्च बढ़े वो कितना बढ़े, केवल 12%। तो 100 का जो 12% लेंगे तो 12 रुपये और, यानी कि वो चाहता है कि उसका जो खर्च हो वो कितना हो, 112 रुपये। ठीक, तो 112 का और 118 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 रुपये का। ठीक, और ये 6 किस पर आया, 118 पर, तो 118 कर देंगे बटे में और गुणा कर देंगे 100। ठीक, अब देखो 2 से काटो, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 में 18, ऊपर कटेगा 2 तिया 6, ऊपर मिला कितना 300 और नीचे कितना 59। ठीक, अब 59 से 300 को भाग करना है तो भाग करके क्या आएगा, ये आएगा आपका 5.08।
ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लगभग क्या हो जाएगा 5.1, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लगभग में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक, तो देखो इसका भी जो आधार मानेंगे हम क्या मानेंगे भाई, चावल की पहले कीमत कितनी थी, मान लो 100 रुपये, वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 25% की, तो 100 से कितना 25% हो जाएगा 125। ठीक, अब वो क्या चाहता है कि अपना जो व्यय है वो कितना चाहता है, 15% की वृद्धि करना चाहता है उसमें, तो 100 पर 15% निकालेंगे तो क्या आएगा 115 हो जाएगा इसका। ठीक, तो देखो इनका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का कितना आ जाएगा, 15 और 125 का, 10 किस पर है 125 पर, तो बटे में कर देंगे 125 और गुणा कर देंगे 100। 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इसे काटोगे 2 बार जाएगा। 25 से 100 को काटो कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 8%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख, अगला क्वेश्चन है, रेडमी नोट प्रो की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट बताइए। आपको बताना है कि इसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आई। तो देखो इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड है आपका ये कि इसका आधार मान लो 100, यानी जो उसका कीमत था कितना था 100 रुपये, 10% की कमी हुई थी कितनी बची कीमत 90 रुपये, और 90 के बाद फिर 10% की कमी हो गई कितना बचेगा 81 रुपये। ठीक, 100 से 81 में कितना अंतर आया 19% का, तो देखो टोटल जो कमी हुई कितनी हुई 19%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड फार्मूला क्या है। देखो सेकंड मेथड जो इसका ये है कि x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का xy अपॉन 100। ठीक, कैसे किया, देखो जब कीमत में कमी हो रही है तो माइनस का लेंगे और वृद्धि हो रही है तो प्लस का लेंगे। चलिए इसे करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे। देखो पहली बार कीमत कम हो रही है यानी 10% की कमी हो रही है तो लिखेंगे माइनस का 10। ठीक, फिर कीमत में कमी हो रही है तो फिर माइनस का 10 हो जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस लिखेंगे, फिर माइनस का 10 और माइनस का 10, यानी दो बार कमी हो रही है, एक को x मान लिया दूसरी वाले को y मान लिया और बटे में करेंगे 100। ठीक, माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक, तो प्लस माइनस का 20 है और प्लस का 1 है, क्या मिलेगा माइनस का 19, और माइनस का मतलब होता है कमी, तो ये क्या हो जाएगा 19% की कमी। ठीक, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि कुल वृद्धि कितनी हुई। ठीक, तो इसे भी देखो एक्स वाई वाले फार्मूले से कर देंगे। पहले क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है मतलब प्लस का 20 आ जाएगा, फिर वृद्धि हो रही है तो प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का एक्स वाई यानी 20 गुणा 10 बटे 100। ठीक, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ये क्या हो गया 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और प्लस का क्या बचेगा इधर 2, 30 और 2 कितना हो जाता है 32। ठीक, तो उसकी जो कीमत में प्रतिशत वृद्धि हुई कितनी हुई 32, यानी ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।